है सीएए कानून, किसे और कैसे मिलेगी नागरिकता, नागरिकता पाने के लिए कैसे करना होगा आवेदन, इस कानून का क्यों हो रहा विरोध। विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बीते सोमवार यानी 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी, लेकिन यह अब तक कानून लागू नहीं हो सका था। लेकिन बीते सोमवार को मोदी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में अब सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर इस कानून के लागू होने से क्या कुछ बदलाव होंगे। तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं कि आखिरकार सीएए क्या है और इसे लागू करने के बाद देश में क्या बदलाव देखे जाएंगे। क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? नागरिकता संशोधन कानून 2019 भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए हैं। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज शामिल हैं, जिसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। बता दें कि भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को सीएए से कोई खतरा नहीं बताया जाता है। किस साल में पारित हुआ था ये कानून? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली बार सीएए 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ तो ये बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आ गए और फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया और इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसे लागू होने में देरी हुई थी। किस किस को मिलेगी नागरिकता? बता दें कि सीएए लागू होने के बाद किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं, इसका पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बस गए थे, केवल उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सीएए कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी पासपोर्ट और वीजा के बिना घुस आए हैं, या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत तो आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुके हुए हैं। कैसे करना होगा आवेदन? भारतीय नागरिकता कानून पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है। इस पोर्टल पर आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। आइए जानते हैं कि सीएए को लेकर नेताओं ने क्या कुछ कहा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस हैं। यह कानून विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमान को 2ym दर्जे का नागरिक बनाना चाहता था। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने आगे कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित कर रखा और अब इससे लागू क्यों किया जा रहा है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं दिखता। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, ये उनका आखिरी खेल चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। वे लोग ये खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक वो लोग ये खेल खेलेंगे, उन्हें खेलने दो।
इसके अलावा इस कानून को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 साल के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता क्यों छोड़कर चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, फिर केयर फंड का भी। देश में लागू हुए CAA कानून को लेकर बसपा सुप्रीमो ने भी अपनी राय रखी। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने कहा, लोगों में जो संदेह और आशंकाएं हैं उन्हें पहले दूर करते तो बेहतर होता। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं उन्हें पूरी तरीके से दूर करने के बाद ही लागू किया जाना ही बेहतर होता। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम प्रकृति में भेदभाव और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और भावना के खिलाफ है। चुनाव से ठीक पहले आज अधिसूचित CAA नियम बीजेपी की हताशा को दर्शाते हैं, जो विभाजनकारी राजनीति का प्रयास है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को दिसंबर 2019 में संसद ने मंजूरी दी थी। इसके 4 साल बाद इसे लागू किया गया है। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नियम जारी किए जाने के बाद अब 31 दिसंबर 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।